सितंबर 2021 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे मेरा हाथ टूटा था और मुझे वही 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए मुझे घर में रख दिया गया था। हाथ टूटने के बाद कास्ट लगा, रॉड लगा, तो उसके बाद अब 2-3 हफ्ते घर में रहना पड़ा। तो मुझे ये लगा कि पहला तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, उसके बाद उसके साथ आपके मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। आप कभी बाइक में दोबारा चढ़ना नहीं चाहते। जब आप बाइक में चढ़ेंगे भी और दोबारा जब आप लेट्स से रोड पे गए, सो सबसे पहले आपका मतलब होता है ना, चिल डाउन द स्पाइन, पीठ में अजीब सी वो आती है, फीलिंग आती है, हाँ सीरन से। सो वही उसी के लिए हम सोचा कि नहीं, मैं अगर मदद कर सकूँ किसी का, अगर मैं किसी को रोड पे जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हम दोबारा अगर बाइक पे चलाना भी सिखा सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डोनेशन जो आप उठाते हैं इसका तरीका क्या है, लोग कैसे डोनेट करते हैं आपको? ओके, डोनेशन का तरीका है, मैं बेसिकली अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उठाता हूँ। जैसे कि पटना में मैंने क्या किया, मैंने एक बोर्ड लेके खड़ा हो गया जिसमें लिखा था कि आप अनजान व्यक्ति पे भरोसा करेंगे। तो जो भी आके मुझसे बात करता है उसको अपना कहानी सुनाता हूँ, वो लोग अपना कहानी सुनाते हैं। सो कुछ बातचीत करने के बाद कुछ कनेक्शन होता है, उन लोग के फैमिली में किसी का कुछ हिस्ट्री होता है। सो उसके वजह से वो लोग को लगता है कि हाँ ये कॉज सही है, तो लोग देते हैं। बहुत लोग को लगता है फ्रॉड है, वो नहीं देते। कि अब आकाश का अगला प्लान क्या है, कहाँ जाने वाले हैं यहाँ के बाद, और क्या रूट क्या है आपका, कैसे निकलेंगे? ओके, यहाँ से मेरे जाने का प्लान है उड़ीसा, उड़ीसा से तेलंगाना, तेलंगाना से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरला। अब केरला एक बार पहुँचे, अब केरला से मेरा प्लान है कि नॉर्थ इंडिया जाऊँगा। केरला, गोवा, मुंबई, गुजरात, जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उसके बाद सेंट्रल इंडिया कवर करके फिर नॉर्थ ईस्ट निकल के एंडिंग फिर सिक्किम में। ये जो आपके जैकेट में बैजेस देख रहे हैं हम, और आपकी आगे वाले उस पर पहिए के ऊपर भी लगा हुआ है, इसका कुछ मतलब है? इसका मतलब ये सारे क्लब्स हैं, क्लब्स के बैचेस हैं जो लोगों ने मेरी मदद की अभी तक के लिए। तो 2 स्टेट्स, 3 स्टेट्स, 4 बैच। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर एक बाइक देख रहे हैं, ब्लैक रंग की बाइक है, उस पर एक शख्स बैठे हैं। इनका नाम आकाश है। इन्होंने फैसला किया है कि ये देश के सभी 28 राज्यों में घूमेंगे। क्यों घूमेंगे और अब तक कितने स्टेट्स में घूम चुके हैं, उद्देश्य क्या है, क्या ये शौकिया तौर पर कर रहे हैं या कोई विज़न है इसके पीछे, ये सब कुछ एक एक कर आपको पता चलेगा जब हम इनसे बातचीत करेंगे। आकाश, पहले तो बहुत स्वागत है आपका द फॉलो अप में। थैंक यू। क्यों घूम रहे हैं, आपने क्यों फैसला किया कि अलग अलग स्टेट्स में घूमें? ओके, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इसको शौकिया तौर पे। मैं बाइकिंग मुझे बहुत पसंद है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना करते। मैं नेपाल घूम रहा था और उसी के बीच में आइडिया है कि क्यों ना इंडिया में मैं एक लॉन्ग एंड्योरेंस राइड करूँ। सो वो करते करते सोचा है कि क्यों ना 28 स्टेट है अपने पास, 28 हफ्ते है मेरे पास, 28 स्टेट में 28 हफ्ते घूमूँ। अब जब ये हो गया तो मेरे पास ये भी मौका मिला कि मैं किसी अनजान आदमी का मदद कर सकूँ। तो उसके लिए हर एक स्टेट में मैं क्या करता हूँ, मैं जाके एक कॉज के लिए, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए अवेयरनेस तो नहीं बोलूँगा, किसी का सपोर्ट ही बोलूँगा। मैं जो कर रहा हूँ वो मॉनेटरी सपोर्ट होता है, वो किसी अनजान आदमी का मॉनेटरी सपोर्ट कर रहा हूँ। वो कैसे करता हूँ कि तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। कि मैं अनजान लोगों से जाके डोनेशन लेता हूँ, बात करता हूँ, वो लोग अगर पैसा देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे। एंड जितना भी पैसा कलेक्ट होता है बिफोर लीविंग अ स्टेट, मैं उसको जाके एक अनजान आदमी को किसी एक हॉस्पिटल में जिसको ज़रूरत है उसको देता हूँ। अगर पैसा कम है उसका दवाई वगैरह खर्चा उठ जाएगा 1-2 हफ्ते का, अगर पैसा अच्छा है तो उसका सर्जरीज वगैरह में ये मदद हो जाती है। तो आपने अलग अलग स्टेट्स में जाने का फैसला किया, ये ट्रैवलिंग की शुरुआत किसी स्टेट से की आपने? सो ये मैंने स्टार्ट किया सिक्किम से। सिक्किम से मैं निकला सिलीगुड़ी, जहाँ एक दिन रुका, उसके बाद सीधे पटना। बिहार में 1 हफ्ता रुकने के बाद मैं झारखंड आया था। सो झारखंड में 1 दिन कोडरमा रुका, 2 दिन के लिए जमशेदपुर गया, फिर अभी रांची में हूँ। अब अगला निकलूँगा मैं उड़ीसा के लिए। ऐसे करते करते एक एक स्टेट्स करके मैं सब कवर करूँगा। तो आपने कहा कि जो एक्सीडेंट पेशेंट हैं उनकी हेल्प करने के लिए आप घूमते हैं। झारखंड में अभी ऐसा कुछ दिखा आपको, आपने कुछ किया यहाँ पे? झारखंड में मैं करूँगा फ्राइडे को। मैं कल मैं यहाँ शाम को किसी एक हॉस्पिटल में चल जाऊँगा। वहाँ जो भी मैनेजमेंट वाले हैं उनसे बात करूँ कि आपके पास ऐसा कोई है। फॉर्मली नहीं कर सकता बिकॉज अमाउंट छोटा है। अमाउंट अगर बड़ा होता तो फॉर्मली भी करता, बट इनफॉर्मली जाके जैसे ट्रॉमा वार्ड में या फिर आपके ऑर्थो वार्ड में जाके देखता हूँ किसी एक्सीडेंट वगैरह पेशेंट है, उन लोग से बात करता हूँ, उन लोग का कहानी जानता हूँ, उसके बाद उन लोग को पैसा दे देता हूँ। तो ये जो बाइक में घूमने का आइडिया आया आपको कि अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे और जो एक्सीडेंट सर्वाइवर हैं उनकी हेल्प करेंगे, ये आइडिया क्यों आया? इसके पीछे का बैकड्रॉप क्या है, स्टोरी क्या है? ओके, सो सितंबर 2021 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था
जिसमें मुझे मेरा हाथ टूटा था और मुझे वही 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए मुझे घर में रख दिया गया था। हाथ टूटने के बाद कास्ट लगा, रॉड लगा, सो उसके बाद अब 2-3 हफ्ते घर में रहना पड़ा। सो मुझे ये लगा कि पहला तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, उसके बाद उसके साथ आपके मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। आप कभी बाइक में दोबारा चढ़ना नहीं चाहते। जब आप बाइक में चढ़ेंगे भी और दोबारा जब आप लेट्स से रोड पे गए, सो सबसे पहले आपका मतलब होता है चिल डाउन द स्पाइन, पीठ में अजीब सी वो आती है, फीलिंग आती है, हाँ सीरन से। सो वही उसी के लिए हम सोचा कि नहीं, मैं अगर मदद कर सकूँ किसी का, अगर मैं किसी को रोड पे जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हम दोबारा अगर बाइक पे चलाना भी सिखा सके, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अभी हम ये कुछ पैसा दे के उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी के लिए यही है मेरा, आगे जाके देखते क्या होता है। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले? मेरे पापा है बिहार के, बट मैं स्कूलिंग सिक्किम में हुआ है, ऑफिस है बैंगलोर में, सो इंडिया भर से बोल सकते हैं। तो आपने जो फैसला किया कि आप बाइक से अलग अलग स्टेट्स में घूमेंगे, तो इसमें कई तरह के रिस्क हैं। एक तो मौसम में स्टेट बाय स्टेट मौसम में बदलाव है, वैसे भी चेंजेस आ जाते हैं मतलब क्लाइमेट्स में। इसके अलावा एक परेशानी है कि चूँकि आपके साथ एक हादसा हो चुका है वो भी बाइक से, तो पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट था, उनकी तरफ से क्या कहा? पेरेंट्स के तरफ से इस चीज़ में ऑब्वियसली वो लोग थोड़े तो थोड़ी तो हिचकिचाहट होती है उन लोग की तरफ पे। सो हाँ, पापा से उतना वो नहीं था, बट हाँ ही सपोर्टिव है अभी। बट स्टार्टिंग में जब आइडिया लेके आया था तो उनको भी लगा कि क्यों कर रहा है बेटा। सो अभी जाके सपोर्टिव है थोड़ा समझाने के बाद। सो वही, आप पेरेंट्स के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इवेंचुअली समझाना है। और आपको ये आपके ऊपर, आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे। आप उनके साथ 20-25 साल रह चुके हैं, आप उनको अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि वो किस बात पे समझेंगे किस बात पे नहीं समझेंगे। सो इवेंचुअली समझ गए। एंड हाँ, अभी तक रोक टोक तो नहीं है, अभी तक चल ही रहा है। अ, आप अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर 2-3 दिन रुकते भी हैं आप, या कई बार सप्ताह भर रुकते हैं। तो रहने खाने का जो इंतज़ाम है और जो ट्रैवलिंग आप कर रहे होते हैं, उसमें किस तरह की मुश्किल एक तो ट्रैवलिंग में आप फेस करते हैं, और रहने खाने को लेकर क्या इंतज़ाम हो पाता है? ओके, सबसे पहले ट्रैवलिंग को लेके उतना कुछ मुश्किल अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि मैं रास्ते भर में बाइकिंग क्लब्स जो होते हैं इंडिया के, सबसे बात करके इधर उधर कुछ कुछ हो जाता है। सो वो लोग सपोर्टिव है, वो लोग इतने सपोर्टिव है कि मेरे एक दिन के नोटिस पे 8 से 9 लोग इकट्ठा हो जाते मदद करने के लिए। सो बाइकिंग क्लब्स में वो सपोर्ट है। अब रहने खाने का है तो मैं सॉफ्ट इंजीनियर हूँ, मैं पेचेक टू पेचेक चल रहा हूँ अभी। मेरा 1 महीना का जितना पेचेक आया उसको मैं इस चीज़ पे डाल दे रहा हूँ। एटलीस्ट बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा कि आपके पास आप 4.5-5 लाख खर्चा करके इंडिया टूर कर रहे हैं 7 महीने के लिए, तो आप सीधे जाके वो पैसा किसी और को क्यों नहीं दे सकते। अब मैं बोला कि ठीक है, 4.5 लाख तो हम दे रहे हैं, बट अगर हम 4.5 लाख से किसी और का मदद करते हुए अगर हम इंडिया घूम सकते हैं, हम क्यों ना घूमें। ठीक है। सो रहने खाने का मेरा इंतज़ाम अभी ऐसा है, जहाँ लोगों को जानता है, फेसबुक सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके जहाँ से मिल सके लोग, उन लोग से बात करके इधर उधर घर का जुगाड़ करके, हॉस्टल का जुगाड़ करके हम रह लेते हैं। या फिर अगर रिलेटिव से किसी स्टेट में तो और अच्छा, उन लोगों के साथ रह लेते हैं। कभी मुश्किल भी आई इसमें कांटेक्ट करने में, या कभी लगा हो कि नहीं हो पाया इंतज़ाम, कहीं स्ट्रेंथ सी जगह पे रात गुजारनी पड़ गई हो? अभी तक तो नहीं, बट मेरे पास आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में रहने का जगह नहीं है अभी तक। खोज रहे, आंध्र प्रदेश हो गया, चेन्नई हो गया, चेन्नई तो नहीं, ऊटी, चेन्नई नहीं जा, ऊटी जा रहे हैं। एंड हाँ, ये 6-7 ऐसे स्टेट अभी भी है जहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट्स खोजने में टाइम लग रहा है, बट हाँ इवेंचुअली पता है हो जाएगा। बिकॉज मुझे इधर सब जाने में अभी और 5 महीने कोशिश करेंगे, क्यों नहीं होगा। तो आपने ये कहा कि 7 महीने का टोटल विज़न है, 7 महीने में आपको घूमना है, और इसके बीच अभी बहुत गर्मी भी आएगी, और फिर बारिश का भी सीज़न शुरू होगा अगले 3-4 महीनों में। तो उसके लिए क्या कुछ सोचा है, क्या करेंगे तब? अब वो आना ही है, उसको रोक नहीं सकते। सो कोई दिक्कत नहीं, अब गर्मी में भी इवेंचुअली घूमना ही है। वही है, गर्मी में जस्ट एक चीज़ है कि मुझे अपना खाना वगैरह ठीक से देखना पड़ेगा। एंड उससे यही है कि बीमार ना पड़े, कि बीमार पड़ेंगे तो ये लंबा जाएगा। जैसे कि अभी रांची आया तो मेरा घुटना में कुछ दिक्कत हो गया, सो मुझे रांची में कुछ दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, डॉक्टर से बात की। अब इवेंचुअली डॉक्टर ऐसा आदमी जिसका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है इस चीज़ों में, तो हम बोला क्यों नहीं, डॉक्टर का बात सुनते और कुछ दिन एक्स्ट्रा रांची में रुक गए, उसके बाद निकलेंगे। सो वही है कि गर्मी हो बरसात हो, बीमार नहीं होना। कोशिश करेंगे। चूँकि आपने कहा कि आप जॉब भी करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो एक कंपनी के तहत आप काम कर रहे हैं, फिर ट्रैवलिंग है, दोनों को मैनेज कैसे करते हैं घूमते हुए, और अपने शौक और जो विज़न है दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है वर्क लाइफ बैलेंस।
अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस लेके आ सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जॉब में स्ट्रिक्टली 8 to 5 काम करता हूँ, जो कि मुझे जिसके लिए पे किया जाता है। और 5 बजे के बाद मैं डोनेशन उठाता हूँ और वीकेंड्स में मैं राइड करता हूँ कि वीकेंड्स छुट्टी रहता है। सो वीकेंड्स में मेरे लिए स्टेट टू स्टेट जंप करना आसान है। अब मेरे पास 5 दिन जो वर्क डे हो गया, उसमें 5 दिन में से 3 दिन मैं डोनेशन उठाने जाता हूँ और 2 दिन मैं पर्सनली इधर उधर आसपास घूमने निकल जाता हूँ। ये डोनेशन जो आप उठाते हैं, इसका तरीका क्या है? लोग कैसे डोनेट करते हैं आपको? ओके, डोनेशन का तरीका है, मैं बेसिकली अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उठाता हूँ। जैसे कि पटना में मैंने क्या किया, मैंने एक बोर्ड लेके खड़ा हो गया जिसमें लिखा था कि आप अनजान व्यक्ति पे भरोसा करेंगे। सो जो भी आके मुझसे बात करता है उसको अपना कहानी सुनाता हूँ, वो लोग अपना कहानी सुनाते हैं। सो कुछ बातचीत करने के बाद कुछ कनेक्शन होता है, उन लोग के फैमिली में किसी का कुछ हिस्ट्री होता है। सो उसके वजह से वो लोग को लगता है कि हाँ ये कॉज सही है, तो लोग देते हैं। बहुत लोग को लगता है फ्रॉड है, वो नहीं देते। एक चीज़ और जो अहम सवाल है कि जिन लोगों की आपने मदद की, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन रहा? कोई मतलब क्या कह लें, यादगार लम्हा है कि उनकी तरफ से आपको कुछ कहा गया हो? ऐसा यादगार तो नहीं, बट हाँ वो लोग, एक बंदा रो दिया था, हमको भी रोना आया बट हम रोए नहीं। सो या वो एक्चुअली हम जब बिहार में गया था उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत दिन से ब्रेन सर्जरी के लिए वो वेंटिलेटर पे था। सो उन लोगों को जब मैंने कुछ पैसा दिया, एंड बाकी बाइकर्स क्लब जो पैसे ला के दिए थे वो अब डिस्क्लोज करना नहीं बोले, तो मेरे तरफ से हम 4,000 दिया। और उतना जब उन लोगों को मिला वो लोग बहुत खुश थे। एक बंदा जो भाई था, जो पेशेंट का भाई था, वो एक्चुअली रोने लग गया था थोड़ी देर बाद। लाइक हाँ, हमको लगा कि नहीं हम सही कर रहे हैं, अब जाके लगा कि सही कर रहे हैं। जब इमोशनल हो जाते हैं। तो अभी अब आकाश का अगला प्लान क्या है? कहाँ जाने वाले हैं यहाँ के बाद, और क्या रूट क्या है आपका, कैसे निकलेंगे? ओके, यहाँ से मेरे जाने का प्लान है उड़ीसा, उड़ीसा से तेलंगाना, तेलंगाना से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरला। अब केरला एक बार पहुँचे, अब केरला से मेरा प्लान है कि नॉर्थ इंडिया जाऊँगा। केरला, गोवा, मुंबई, गुजरात, जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उसके बाद सेंट्रल इंडिया कवर करके फिर नॉर्थ ईस्ट निकल के एंडिंग फिर सिक्किम में। आपने एक और जिक्र किया कि आप नेपाल में थे और तब आपको ये आइडिया आया। वहाँ पर कुछ देखा था आपने ऐसा? वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा, वहाँ के जो बाइकर्स लोग होते हैं बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। पहला तो नेपाल हो गया पहाड़ी इलाका, और वहाँ पे जो गाड़ी वाले होते हैं वो लोग बाइकर्स को कुछ नहीं समझते। जैसे कि वो लोग रॉन्ग साइड आके हम लोग को दबाने की कोशिश करते हैं। सो उस टाइम मेरे साथ बहुत नियर मिस बोलते हैं ना, मतलब बाइक छू के निकल जाता, वैसा सिचुएशन बहुत हुआ। हम लाइक नहीं, थोड़ा लोगों को भी सिखाना पड़ेगा कि नहीं, बाइक्स गाड़ी से ज़्यादा अनस्टेबल होती है। अब मुझे अचानक ब्रेक मारा, हम फिसल के गिर सकता है, गाड़ी नहीं गिरेगा। गाड़ी इवेंचुअली 4 चक्का पे है। सो गाड़ी वालों को ये समझना चाहिए कि नहीं, बाइक अगर सामने से आ रहा है, मुझे पहले ब्रेक मारना है, बाइक वाले को ब्रेक कम ही मारने दे तो वही अच्छा। नहीं तो उसका जान पे ज़्यादा खतरा आ जाता है। बिकॉज ABS हो ना हो, धूल में कुछ नहीं बचता है। धूल हो जाए, बर्फ़ हो जाए, जैसे कि हम वहाँ जाके बर्फ़ में बाइक चलाए थे, वहाँ पे आप ब्रेक मारेंगे, आपका गाड़ी रुकेगा नहीं, गाड़ी आगे भागते जाएगा। सो उस सब सिचुएशंस में गाड़ी वाले को खुद समझ जाएंगे नहीं मुझे पहले रोकना है, बाइक वाले को ज़्यादा दिक्कत होगा। सो ये चीज़ इंडिया में भी हम देखें, जैसे हम हाईवेज़ वगैरह में चलाते हैं, गाड़ी वाला नहीं रोकता है, वो बोलता है कि नहीं बाइक वाला साइड से दबा के निकल जाए। अब हम जब 70-80 पे चल रहे हैं, रोड से नीचे उतरना मेरे लिए रिस्की है, ये चीज़ गाड़ी वालों को समझना चाहिए। सो यही है, यही चीज़ सोचे अब बोले कि क्यों नहीं इससे रिलेटेड कुछ अवेयरनेस लाते हैं। एक लास्ट सवाल है। ये कई बार हम लोगों ने देखा है कि लोग ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं और एक शौक के तौर पर हो रहा है। कई लोग हैं जो इंडिया, कई लोग साइकिल से निकल जाते हैं, अधिकांश लोग बाइक पे निकलते हैं। आपका अच्छा खासा अनुभव है। तो कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें और जिस तरह का ध्यान रखना चाहिए कोई भी बाइकर हो, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहला सेफ्टी फर्स्ट। जब भी आप चले, राइडिंग गियर पूरा पहन के चले। सेफ्टी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। मैंने 1-2 दिन गलती किया था, बट उसके बाद मैं भी सुधरा। एंड जब भी आप बाहर निकले, राइडिंग गियर लेके निकलिए। अगर आप ऐसा कुछ बड़ा स्केल में करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको बाइक ठीक रखना है, आपका गियर ठीक रखना है और ख़ुद को ठीक रखना है। आपको ये सोचना है कि आप मैराथन पे निकले, आप स्प्रिंट नहीं कर रहे कि आपको सब जल्दी जल्दी कर देना है। जब कुछ प्रॉब्लम हो जाए अपना बॉडी का सुनिए। बॉडी अगर रेस्ट मांगता है, रेस्ट दीजिए बॉडी को। हड़बड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं। इवेंचुअली अगर आपका मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट सही नहीं है, तो आप राइड पे निकलेंगे भी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, और आप खुद के साथ किसी और को भी रिस्क में डालेंगे। तो उससे अच्छा जब भी आप ऐसा कुछ प्लान करें, अपना फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट सब देखें, सेफ्टी को देखें।
इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। ये बाइक राइडिंग के अलावा भी और कुछ एडवेंचर का आपको शौक है और उसको लेकर भी कुछ सोचा है आपने फ्यूचर में? बाइक राइडिंग से एडवेंचर मेरा है कि कोई भी मुझे कुछ भी एडवेंचर बोले मैं ना नहीं बोलूँगा। बिना ट्राई किए हम ये नहीं बोला कि ये चीज़ ख़राब है, पहले ट्राई करेंगे तभी बोलेंगे। सो अभी तक है कि किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं, जो भी कोई बोले कि चलो आज पैराग्लाइडिंग करते हैं, ठीक है चलते हैं। सो उस अप्रोच से हम लाइफ को ले रहा है अभी। एंड हाँ, कोई भी एडवेंचर हो हम कर लेगा। कभी कभी इंसान के लाइफ में माता पिता के अलावा बहुत लोगों की लव लाइफ होती है, आपकी पार्टनर होती है या आगे चल के आप शादी करेंगे, तो वो कहीं आपको कभी लगा है कि वहाँ से कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है? मुझे नहीं लगता। अगर आप किसी के साथ भी, जैसे कि इवेंचुअली जो आपका लव लाइफ है पेरेंट्स के साथ हो किसी और के साथ हो, आपको ये पता है कि अगर आप अपना पर्सपेक्टिव किसी को समझा दें, जैसे कि आप अनजान आदमी हैं, हम अगर आपको समझा देगा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा इस चीज़ में। हाँ, कंसर्न्स होंगे, किसी को भी कंसर्न्स होंगे, बट आप ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे उसके बाद। अगर मैं आपको ये चीज़ इस एंथुजियाज्म जिससे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके मैं सेम एंथुजियाज्म में लेके आ जाऊँ तो आप सपोर्टिव होंगे। कंसर्न्स रहेंगे, कंसर्न सबके दिमाग में रहते हैं, बट आप सपोर्टिव ज़्यादा रहेंगे। ये जो आपके जैकेट में बैजेस देख रहे हैं हम, और आपकी आगे वाले उस पे पहिए के ऊपर भी लगा हुआ है, इसका कुछ मतलब है? इसका मतलब ये सारे क्लब्स हैं, क्लब्स के बैचेस हैं जो लोगों ने मेरी मदद की अभी तक के लिए। तो 2 स्टेट्स, 3 स्टेट्स, 4 बैचेस। ये लोग ऐसे क्लब्स हैं जो लोग 1 दिन या 2 दिन के नोटिस में 8 या 9-10 लोग आ जाते हैं मिलने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि बिहार से जब मैं आया, बिहार में जब मैंने 4 हज़ार खुद का डोनेशन दिया, ये लोग अपने क्लब्स के साइड से अपना पैसा लेके आते थे और वो लोग अपने तरफ से भी डोनेट करते थे। सो वो लोग कितना डोनेट करते थे वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता अभी। सो ये बैचेस का जो मीनिंग है वो है बाइकर का पूरा ब्रदरहुड क्लब। जो बाइकर्स के अंदर जो ब्रदरहुड है वो आज तक मैंने मेरे एक्सपीरियंस में किसी और जगह नहीं देखा। जैसे कि आप ब्लड डोनेशन कैंप देख लेंगे, एक डोनेशन कैंप दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं, बट यहाँ सारे बाइकिंग क्लब्स अपने साथ मतलब एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो जो भी आपने सोचा है वो और बढ़िया आप करें, और बातचीत के लिए धन्यवाद। ज़रूर, थैंक यू। तो ये आकाश हैं जो एक विज़न पर निकले हैं। बाइक शौक है, और शौक के साथ उन्होंने एक विज़न जोड़ लिया है कि जो भी एक्सीडेंट सर्वाइवर हैं, जो हादसों में घायल हो जाते हैं और अस्पतालों के लंबे बिल उनको परेशान जब करते हैं, तो ये यात्रा के दौरान जिस भी शहर में रुकते हैं वहाँ पर फंड जमा करते हैं, और जितना भी फंड जमा होता है उस सर्वाइवर को देते हैं, ताकि उससे छोटी भी मदद अगर मिलती है तो बहुत बड़ी राहत वो लेकर आती है। अभी ये सिक्किम से निकले हैं, बिहार और झारखंड, ये तीसरा स्टेट है इनका। अब यहाँ से उड़ीसा जाने का प्लान है और फिर वहाँ से साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, और ऐसे करके अलग अलग 28 राज्यों में घूमने का प्लान है। तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि ये सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी इनका विज़न है वो ढंग से पूरा हो। और आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या दूसरे स्टेट्स के जो लोग, जो दर्शक हमें वो हेल्प करना चाहें तो संपर्क करके आकाश की हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे, और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in